Hello everyone. So today we are going to start a new chapter and the name of the chapter is Doctor Know It All. Let's begin the chapter. Chapter 5, Doctor Know It All. The theme stream of the chapter. In this story, a poor man named Fish became a doctor in order to have better meals and a better life. When a lord asked Fish for fish help to find stolen money, Fish cleverly tricks the thieves into confessing. The Lord rewards him, making him and his wife rich and respected. So, in this story, there is a poor man. एक poor man था जिसका नाम ही फिश था. वो डॉक्टर बन जाता है एंड जस्ट टू गेट द गुड मील्स, क्योंकि उसको ये फील होता है कि शायद डॉक्टर्स जो होते हैं उनको अच्छा अच्छा खाना मिलता है और एक अच्छी लाइफ मिलती है, तो वो एक डॉक्टर बन जाता है. बट हम और जब लॉर्ड उससे फिश से पूछते हैं कि उसके जो खोया हुआ पैसा है अगर तुम उसको वापस ढूंढ दोगे तो उसके बाद वो उसको अच्छा खाना प्रोवाइड कराएगा. तो फिश क्लेवरली अपने दिमाग से चालाकी से वो ट्रिक खेलता है और कन्फेस करवा लेता है जो असली चोर होते हैं उनसे. तो लॉर्ड उसको रिवॉर्ड करता है और उसको और उसकी वाइफ को बहुत रिच कर देता है. कैरेक्टर्स इन स्पॉटलाइट. फिश, poor man who becomes a fake doctor to eat better food and live a comfortable life. Brittle is a fish's wife who accompanies him on adventures. Doctor advises Fish to become a doctor to improve his lifestyle. The Lord seeks Fish's help to find stolen money, ultimately reward him. Thieves, servants who stole the Lord's money, tricked by Fish into confessing. Now the quest begins. Once there was a poor peasant called Fish. All he had in the world was a patch of woodland, a cart, and a pair of oxen to pull it. तो एक बार एक पुअर पीजेंट था जिसका नाम था फिश. तो उसके पास अपना अगर कुछ था उसके पास तो दैट वाज जस्ट अ पीस ऑफ वुडलैंड. एक वुडलैंड था और एक ऑक्सन का पेयर था. फ्रॉम टाइम टू टाइम ही चॉप डाउन सम ऑफ हिज ट्रीज एंड कार्टेड देम इनटू विलेज टू सेल. धीरे धीरे वो क्या करता था, ट्रीज कट करता था और जो उसकी लकड़ियां होती थी उनको बेचता था दूसरे विलेज जाकर. One day Fish took his cart full of wood to the village and sold it to a doctor. While Fish was standing at the open door waiting for his payment, a powerful smell of rich food reached his nostrils. एक दिन उसने अपना पूरा कार्ट भरा लकड़ियों से और उसको दूसरे विलेज में लेकर गया बेचने के लिए. अब वो सबसे पहले उसने वहां जाकर डॉक्टर को बेच दिया. अब डॉक्टर ने उसको अभी पेमेंट नहीं करी थी, अपनी पेमेंट के इंतजार में वो बाहर खड़ा था. तो जब वो बाहर खड़ा हुआ था तो उसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी खाने की. Fish peeped in. The doctor's dinner was laid out on the table, all steaming and ready to eat. तो जब उसने अंदर दरवाजे से झांक कर देखा तो डॉक्टर के लिए बहुत ही अच्छा सा खाना लगा हुआ था जो उसके अंदर से खुशबू आ रही थी और वो भी गरम गरम था और खाने का रेडी मतलब बिल्कुल तैयार था खाने के. Soup and roast, juicy vegetables, frosted cake and a dish of fruit poor fish had never even laid eyes upon. तो उसमें सूप था, रोस्ट था, जूसी वेजिटेबल्स थे, इट वाज हैविंग अ फ्रॉस्टेड केक, डिश ऑफ पुअर फिश हैड नेवर इवन लेड आइज अपॉन. मतलब ऐसी ऐसी चीजें थी जो उसने कभी देखी भी नहीं थी. ओ थॉट द पुअर मैन, इफ आई कुड बी अ डॉक्टर एंड ईट सच हेवनली डिनर्स. उसने फिर वो सोचता है काश मैं भी डॉक्टर होता तो मुझे भी ऐसा खाने को मिल जाता. आफ्टर द डॉक्टर हैड गिवन हिम हिज मनी he asked whether he might learn to be a doctor. Why not? Said the doctor. It's easy enough. And how would one go about that? Asked Fish. अब उसने कहा, हुआ मैन तो था ही, उसने पूछा क्या मैं भी कभी डॉक्टर बन सकता हूँ. उसने डॉक्टर से पूछा कि कैसे वो सीख सकता है ये सब चीजें. तो डॉक्टर ने कहा क्यों नहीं बन सकते, बहुत आसान है. उसने कहा कि कैसे बनूंगा और क्या क्या चीजें चाहिए होती है. फर्स्ट सेड द डॉक्टर यू मस्ट सेल योर 2 oxen and the cart. With that money buy some fine clothes and a few medicine bottles, pills and salves. अब डॉक्टर कहता है कि काम करो, तुम्हारे पास एक कार्ट है और अब तुम्हारे पास एक जो है पेयर ऑफ ऑक्सन है, तुम पहले इनको बेच दो. जो ये पैसे तुम्हें इससे मिलेंगे इसलिए तुम डॉक्टर के कपड़े अच्छे से कपड़े खरीदना, व्हाइट कोट खरीदना और साल्व्स खरीदना, दैट इज योर सोल्यूशन. जो डिटॉल वगैरह होता है वो सब खरीद लेना, बॉटल्स खरीदना, दवाइयों की शीशियां हो गई, पिल्स हो गई, ये सब चीजें तुम खरीद लेना. Next, get yourself one of those ABC books, the kind with a rooster inside. And last, you must get a board with word I am a doctor, know it all, painted on it and nail it over your door.
तो उसने कहा और इसके बाद तुम्हें एक काम करना है, एक बुक खरीदना, इस एबीसी बुक, और उस बुक के अंदर रूस्टर की फोटो जरूर होनी चाहिए। उसके बाद तुम्हें एक बोर्ड खरीदना जिस पर लिखा होगा आई एम अ डॉक्टर नो इट ऑल, ये उससे पेंट करवा लेना, ये उस पर लिखा होना और अपने दरवाजे पर टांग देना। Fish did all this. Over his door hung the newly painted sign. In his room was a shelf full of medicine bottles. On his table was the ABC book. While he himself was so grand, he felt like someone new. अब क्या हुआ, फिश ने बिल्कुल वैसे ही करा जैसे उसको डॉक्टर ने बताया था। उसने दरवाजे पर वो बोर्ड टांग दिया, उसने नए कपड़े पहन लिए, पेंट करा दिया प्रिंटेड साइन में, और उसके अपने रूम के अंदर एक शेल्फ बनवा ली और उस शेल्फ पे उसने सारी दवाइयों की बॉटल्स रख दी ऑन हिज टेबल, और उसके अपने टेबल पर उसने एक बुक रखी, एबीसी बुक, जिसमें रूस्टर की फोटो थी। With his spectacles, his long-tailed coat, his watch and pointed beard, he really looked as though he knew it all. He was ready to start, but days went by and nothing happened. तो अब उसने चश्मा लगाया हुआ था, लंबा कोट पहना हुआ था, एंड उसने वॉच पहन रखी थी, एंड उसकी पॉइंटेड बियर्ड। तो इन सब के साथ मतलब ऐसा लग रहा था कि वो सच में ही कोई एक डॉक्टर है, दो ही वॉज नॉट। तो वो बस उसने अपना डॉक्टर बनकर वो बैठ गया और शुरू कर दिया उसने काम। इस तरीके से दिन बीतते गए, कुछ अच्छा नहीं हुआ। At last someone came, a lord no less. He had been robbed for a big sum of money, and when he saw the sign on the fish store, he said to himself, "That's just the fellow I want." Now what happened? इतने दिन तक तो कोई नहीं आया, फाइनली कौन आया? लॉर्ड। जब लॉर्ड आए तो उन्होंने कहा, बताया कि मेरी जो है बहुत सारा पैसा जो है वो चोरी हो गया है, और मैं चाहता हूँ। जब उसने फिश का साइन दरवाजे पर देखा, फिश डॉक्टर का साइन देखा, तो वो खुद से बोला, दैट्स जस्ट, यही वो आदमी है जिसकी मुझे जरूरत है। इफ ही रियली नोज इट ऑल ही विल श्योरली नो हु हैज स्टोलन माय मनी। क्योंकि उसने अपने दरवाजे पे जो उस बोर्ड लगाया था, बोर्ड पे उसने क्या लिखा था, आई एम अ डॉक्टर नो इट ऑल। तो इसी वजह से उसने कहा कि मुझे यही आदमी की जरूरत थी जिसको सब पता हो। तो वो उसके पास गया, उसने कहा अगर सही में इसको सब कुछ पता होगा तो इसको ये भी पता होगा कि मेरा पैसा कहाँ है। He knocked, and when Fish opened the door, he said, I want you to find my stolen money. Said the Lord, can you come with me now to palace? उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा खोया हुआ पैसा ढूंढ दो। तो अगर तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो और वहां जाकर तुम मेरी हेल्प करो। Yes, indeed, said Fish. And my wife Gretel, can she come too? उसने कहा ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन मेरी वाइफ है ग्रिटल, तक क्या वो भी आ सकती है? उसने कहा हाँ। Suddenly said the Lord. So they all stepped into his coach and drove off. तो फिर वो उसके साथ गाड़ी में बैठे और चले गए। It was dinner hour when they reached the Lord's palace. So he invited Fish and Gretel to join him, and they all sat down at the table. अब डिनर का टाइम था, तो वो उसके महल में पहुंच गए। तो उसको और उसकी वाइफ ग्रेटल को इनवाइट किया कि वो डिनर में उसको इनको ज्वाइन करे। तो वो टेबल पे बाद सब बैठ गए डाइनिंग टेबल पर। When the first servant came in with a dish of soup, Fish whispered to his wife, "Look, Gretel, that is the first." अब जब पहला सर्वेंट आया डिश लेकर रखने के लिए टेबल पर सर्व करने के, तो फिश जो है अपनी वाइफ ग्रिटल से कहता है, देखो ये पहले वाला है, सबसे पहली डिश है। He meant that this was the first course being served, but the servant who overheard him thought he meant this was the first thief who had stolen the Lord's money. अब उसने तो अपनी वाइफ से क्या बोला था कि ये पहली डिश है जो सर्व करी गई है, लेकिन जो सर्वेंट था उसको, क्योंकि वो थीफ था, तो उस सर्वेंट ने बात को गलत सुन लिया। उसने सोचा कि उसका मतलब है कि यही पहला चोर है जिसने वो पैसे चुराए हैं। As he really was one of the thieves, he became worried. In the kitchen, he said to the other servants, "Things will go ill with us now. This doctor owed all his hair." अब वो खुद ही एक चोर था, तो उसको डर हो गया कि डॉक्टर नोएटॉल को सब पता है, तो फटाफट किचन में गया और उसके बाद बोलता जाकर सब सर्वेंट्स को उसने बताया कि डेफिनेटली हम पकड़े जाएंगे क्योंकि डॉक्टर नोएटॉल यहाँ पर आ गए हैं। Just think, as soon as he set eyes on me, he told his wife I was the first thief. उसने कहा जैसी, क्योंकि मैं वहां जैसी गया और जैसी उन्होंने मुझे देखा, तो एकदम से उन्होंने अपनी वाइफ को बताया कि he was the first one, कि वो वही थीफ है उन थीव्स में से पहला। The other servants gasped in alarm when it was the turn of the second servant to serve. Fish leaned over to his wife and
whispered, "See greater, that's the second." अब सारे जब उनको सबने चेतावनी मिल गई थी, तो अब सारे थोड़े से चौकन्ने हो गए थे। तो अब वो एक-एक करके जब वहाँ डिश सर्व करने गए, तो अब सेकंड सर्वेंट गया तो सर्व करने, तो उसने फिर से अपनी वाइफ को बोला, "देखो ये सेकंड है।" When the third servant came in with still another dish, Fish nudged his wife, whispering and that Gretel is the third. अब जब थर्ड सर्वेंट गया तो उसने अपनी वाइफ को फिर से बोला और बताया उसको कि ये थर्ड है। Third servant, his hair standing on end, set the dish on the table and dashed into the kitchen as fast as he could. तो थर्ड सर्वेंट एक बार जब उसने जैसे ही थर्ड के बारे में बोला तो वो एकदम घबरा गया और घबराने से उसके बाल खड़े हो गए, तो वो एकदम से भाग गया वहां से किचन में। Meanwhile, the Lord had been busy thinking up some ways of putting Dr. Know-it-all to the test, and now he said, "Doctor, here is the fourth servant with a covered dish. Can you guess what is in the dish?" अब इस बीच में जब वो सर्व कर रहा था तो डॉक्टर ने सोचा कि डॉक्टर नो इट ऑल को उससे एक टेस्ट करके देखते हैं। तो व्हाट ही सेड कि जैसे ही थर्ड सर्वेंट फोर्थ सर्वेंट आया, फोर्थ सर्वेंट ने जो डिश कवर करके रखी थी उसने पूछा कि जो फोर्थ डिश है आप बताइए कि इस बाउल में कौन सी डिश है। Poor peasant fish, how should he know what was in it? He looked and looked at the covered dish, and at last, thinking he was caught, he said, "Oh, you poor fish, you are done for." अब पुअर पीजेंट सोच में पड़ गया। उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर उसमें क्या है और मुझे कैसे पता होगा इसमें क्या चीज़ है, कौन-सी डिश है। तो वो बहुत देर तक उस बाउल को, कवर्ड डिश को देखता रहा। फिर वो एकदम सोच में से जब हटा तो एकदम सोचा, "ओह पुअर फिश, यू आर डन फॉर." As luck would have it, there was a fish in the dish, and now the Lord cried, "Well, doctor, you have guessed it. Now I know you can find my stolen money." तो अब उसका लक था और उसका लक काम कर गया। वो जैसे ही उसने मुंह से बोला, बाई चांस वो सच में फिश ही थी। तो उस बाउल में जो डिश थी वो फिश ही थी। तो वो डॉक्टर ने बोला कि तुमने ये टेस्ट तो क्लियर कर लिया, तो अब मुझे यकीन है तुम तेरा पैसे भी ढूंढ दोगे। Poor peasant fish, he was in a fix. He was still racking his brains for something to say when the fourth servant, who was just leaving the room, winked at him. Fish excused himself from the table and followed the servant into the kitchen. अब वो अपना दिमाग दौड़ा रहा था कि मैं इनका पैसे को कैसे ढूंढूं। उसी बीच में जो फोर्थ सर्वेंट था उसने एकदम से उसको आंख मारी और उसको कहा कि तो फिर वो उसके पीछे पीछे किचन में गया, वहां से डाइनिंग रूम से। Servants, looking greatly frightened, said, "Oh, doctor, you know that we were the thieves who stole my lord's money." अब सर्वेंट तो बहुत ही डरे हुए थे, तो वो सारे बोलने लगे कि हमें पता है कि आपको पता है हम सब चोर हैं और हमने ही पैसा चुराया है। But we will give it all back to him and we'll reward you besides if you'll only promise not to tell him. लेकिन आप प्लीज उन्हें मत बताइएगा कि हमने चोरी की है। हम सारा पैसा एक एक पैसा वापस लौटा देंगे, लेकिन आप हमारे से प्रॉमिस करिए कि आप हमारी बात का सीक्रेट रखो। फिश promised to keep their secret and they showed him where the stolen money was hidden. अब फिश ने प्रॉमिस करा कि ठीक है मैं नहीं बताऊंगा, और फिर उन्होंने सबने उनको जगह बताई जहां पर उन्होंने पैसे छुपाए थे। When he returned to the dining room, he cleared his throat and stroked his beard, saying, "Hmm." तो फिर वो वापस आया डाइनिंग रूम में, उसने अपना गला साफ किया और उसके बाद उसने बोला, "So you want to know what's become of your money, my lord? Well, I'll have to consult my book." उसने कहा कि माय लॉर्ड आपको ये पता करना है कि आपका सारा पैसा कहाँ पर है, तो मुझे पहले अपनी बुक को देखना पड़ेगा, बुक चेक करनी पड़ेगी। He sat down and spread the ABC book on his knees. Then he put on his spectacles and with an important air he began to look for the picture of the rooster. अब वो बैठ गया अपनी बुक्स लेके घुटनों के बल। फिर वो अपने चश्मा लगाकर ढूंढने लगा, अपना बुक के अंदर खोली उन्होंने एबीसी बुक और रूस्टर की फोटो ढूंढने लगा। Meanwhile, the servants were anxious to know whether the doctor would keep their secret, so they sent the fifth servant into it. Listen, he sneaked in and hid in the oven. और उस बीच में जब वो अपना बुक देख रहा था तो अब सारे सर्वेंट बड़े घबराए हुए थे, परेशान थे, क्या कैसे पता लगेगा। तो उसने कहा, उसी बीच में उसने फिफ्थ सर्वेंट को वहां भेजा कि आप जाओ और वहां बातें सुन के आओ कि आखिर वो क्या बात कर रहा है, वो बता तो नहीं रहा उनको। तो वो ओवन के पास ओवन में छुप गया। All this time Fish was turning the pages back and forth in ABC book, but he couldn't find the picture of the rooster. He lost his temper and shouted, "Oh, I know you are there and I'll find you." तो इस बीच में फिश क्या कर रहा था, वो पेजेस को कभी पीछे से टर्न करे, फिर खत्म हो जाए, फिर दोबारा खोले, फिर टर्न करे, तो उसको रूस्टर की फोटो नहीं मिल रही थी। तो उसको गुस्सा आया और वो चिल्लाया, "मुझे पता है तुम वहां पर हो। आई
know you are there. So I'll find you. मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा. The servant who was hiding the thought that it was meant for him. अब जो सर्वेंट वहां छुपा हुआ था ओवन के पास, उसे लगा वो मेरे को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा. He jumped out of the oven yelling, the man knows everything. तो वो वहां ओवन से निकल के आया और एकदम जंप करके बाहर आया और उसने कहा कि इसको तो सब कुछ पता है. Dr. Know-it-all, who had found the rooster at last, cleared his throat again. And now as to your stolen money, my lord, I can show you just where it. अब डॉक्टर नोइटॉल ने अपने रूस्टर की फोटो फाइनली उनको मिल गई. फिर उन्होंने माय लॉर्ड से बोला, ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ आपका सारा पैसा कहाँ पर रखा है. He led the lord to the place where the servants had hidden the money, saying, here it is, every penny of it. तो अब वहां पर ले जाता है वो उन्हें उसी जगह पर जहां पर उसका सारा पैसा सर्वेंट्स ने छुपाया होता है. उसको जाकर दिखाता है, देखिए ये है आपका सारा पैसा. The lord was so pleased that he pressed a big handful of gold into Fish's hand and said, my undying thanks to you, my good doctor. I'll spread your fame far and wide. तो फिर वो इतना खुश होता है अपना सारा पैसे देख के, फिर ऐसे ही वो मुट्ठी भर पैसा निकालता है कॉइन्स और उसको दे देता है. उसने कहता है कि तुम्हारे लिए तुम्हें मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ, तुमने मेरी इतनी मदद करी है और मैं तुम्हारे इस मदद के लिए तुम्हारे नेम को, तुम्हारे फेम को दूर दूर तक लोगों में बताऊंगा. This he did, and from the time on Fish and his good wife lived in wealth and ease, had plenty of good food to eat, and rode about him in a fine carriage. और इस दिन के बाद से वो दोनों मिलकर रहने लगे, खुद खुशी से रहने लगे, बहुत पैसा उनके पास आ गया, सारी जो लग्जूरियस लाइफ वो रहने लगे और उनको एक फाइन कैरियज भी उसने दे दिया. Now the fun fact. The longest operation and record lasted for 96 hours. It was performed by Dr. Andreas Goritz in Germany, helping a patient with a complex facial reconstruction. तो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो बना है ऑपरेशन का, दैट इज 96 आवर्स. 96 आवर्स का लंबा ऑपरेशन चला था. वो हुआ था जर्मनी में. डॉक्टर एंड्रियास गॉरिट्स ने किया था. किसी का फेस का रिकंस्ट्रक्शन किया था, फेशियल रिकंस्ट्रक्शन करा था एक पेशेंट का. Now let's do the vocabulary voyage. Peasant, a farmer who cultivates a small piece of land. Woodland, land covered with trees. Carted, put in a cart and took away. Peeped in, to look quickly and secretly at something, especially through a small opening. Frosted, having a textured surface so that it is difficult to see through. Salves, oily substance used on sore skin or wound to heal it. Brand, pretentious, go ill, go wrong. Nudged, pushed gently with an elbow to attract attention. Here, standing on the end, feeling frightened, dashed, went quickly and suddenly. Done for, caught in a situation so bad that it's impossible to get out of it. Racking his brains, thinking very hard. My lord, a title used for an English gentleman. Stroked, touched lightly or gently, with an important air, appearing to look serious. Sneaked, went in secretly to avoid being seen, and undying and head. Now let us assess. First, we will do the pick the correct options. What did the dots lose that he needed to help to find? तो अब उनके क्या चीज हो गई थी जो उसे ढूंढवानी थी? दैट वाज हिज मनी. हु एडवाइज फिश टू बिकम अ डॉक्टर? किसने एडवाइस किया था फिश को डॉक्टर बनना? डॉक्टर. व्हाट डिड फिश विस्पर टू हिज वाइफ व्हेन द फर्स्ट सर्वेंट केम इन विद सूप? तो फर्स्ट सर्वेंट आया था तो वो अपनी वाइफ से क्या बोलता है? दैट्स द फर्स्ट डिश. व्हाट डिड द फिफ्थ सर्वेंट डू व्हेन फिश शाउटेड आई नो यू आर देयर? तो फिश जब चिल्लाता है कि आई नो यू आर देयर, तो वो क्या करता है? ही जंप्ड आउट ऑफ द oven. Now let's do the true and false. Fish was a rich peasant who had many possessions. False. Fish तो एक poor peasant था. Doctor told Fish it was very difficult to become a doctor. False. उसने कहा तो बहुत easy है. Fish immediately knew who the thieves were. That was false. Thieves confessed to stealing the Lord's money willingly. True. Now let's do the fill in the blanks. Fish sold his cart and a pair of oxen to buy fine clothes and medicine. तो फिश ने क्या करा? अपनी कार्ड बेची थी और अपने ऑक्सन का पेयर. The Dash invited Fish and his wife to his palace. Lord. When the first course was being served, the servant who overheard Fish thought he meant this was the Dash. This was the first thief. Who had stolen the money. The Lord reward Fish with a big handful of gold coins.
So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again and do the rest exercises yourself. You'll meet in the next video with the next chapter. Then bye bye. Take care.